देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। चुनावी नतीजों में सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी को शिकस्त देकर बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में विजय थालापति की पार्टी ने ऐतिहासिक शुरुआत करते हुए स्थापित द्रविड़ राजनीति को कड़ी चुनौती दी है। केरल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा कायम रही, जबकि असम और पुडुचेरी में मतदाताओं ने बीजेपी की विकास पर मुहर लगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 294 सीटें थी। यहाँ सरकार बनाने और बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 148 सीटों की जादुई आंकड़ा चाहिए होगा। साल 2026 के चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ था। नतीजों में बीजेपी ने इन 294 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 204 सीटों के साथ एक ऐतिहासिक और बम्पर जीत दर्ज की। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाया। आपको बता दें कि बंगाल में सीधा मुकाबला सत्ताधारी टीएमसी और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के बीच रहा। बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 सालों के शासन को चुनौती देते हुए आक्रामक अभियान चलाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है और वो 83 सीटों पर सिमट कर रह गई। पश्चिम बंगाल में अब तक सीएम की कमान ममता बनर्जी के हाथों में थी, जो पिछले 15 वर्षों से लगातार राज्य की सत्ता पर काबिज थी। उन्होंने 20 मई 2011 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर वामपंथी के 34 साल पुराने शासन का अंत किया था। इसके बाद वो 2016 और 2021 में भी लगातार भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। वो बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में पिछले दिनों से पदभार संभाल रही थी। लेकिन 2026 के इन चुनावी नतीजों ने उनके इस 1.5 दशक लंबे कार्यकाल पर विराम लगा दिया। वहीं अब हम बात करेंगे असम विधानसभा चुनाव की। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। सरकार बनने के लिए बहुमत की जादुई आंकड़ा 64 सीटों का है। असम में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच था। चुनाव से पहले असम में हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री थे। असम में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार थी। हेमंत बिस्वा शर्मा 10 मई 2021 से इस पद पर बने हुए थे। असम में इस बार सत्ता नहीं बदली। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार असम में जीत का परचम लहराया है और इतिहास रच दिया। 2016 में पहली बार कांग्रेस के 15 साल के शासन को खत्म कर बीजेपी सत्ता में आई थी और तब से अब तक वहां बीजेपी का ही शासन कायम है। अब हम बात करेंगे केरल विधानसभा की। केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। यहाँ बहुमत हासिल करने के लिए और सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को कम से कम 71 सीटों की आवश्यकता होती है। केरल की राजनीति 2 बड़े गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती है। यूडीएफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, एलडीएफ सीपीआईएम के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। चुनाव से पहले केरल में पिनरई विजयन मुख्यमंत्री थे। वो सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता हैं और मई 2016 से लगातार 2 कार्यकालों से सत्ता संभाल रहे थे। 2026 के नतीजों के केरल में सत्ता परिवर्तन की लहर देखी गई। कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। अब बात होगी पुडुचेरी विधानसभा की। पुडुचेरी विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव के लिए कुल 30 सीटें हैं। इसके अतिरिक्त 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए गए हैं, जिससे कुल संख्या 33 हो जाती है। सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 16 सीटों का है। पुडुचेरी में मुख्य मुकाबला 2 बड़े गठबंधन और एक नए खिलाड़ी के बीच था, एनडीए, जिसमें ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शामिल थे। सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस इसमें कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन था। पुडुचेरी में इस बार सत्ता नहीं बदली है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। पुडुचेरी के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण अवसर था जब मौजूदा मुख्यमंत्री ने अपनी वापसी सुनिश्चित की है। अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा चर्चित राज्य तमिलनाडु विधानसभा की। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 118 सीटों का है। वैसे तो इस बार तमिलनाडु में मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बजाय त्रिकोणीय रहा।
अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की नई पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और विजय की पार्टी ने राज्य के चुनावी गणित को बदल कर रख दिया। चुनाव से पहले एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। वो 7 मई 2021 से पद पर आसीन थे। हालांकि 2026 के नतीजों में उन्हें कोलाथुर सीट से हार का सामना करना पड़ा। ताजा चुनावी नतीजों के अनुसार अभिनेता विजय की पार्टी ने सबको चौंकाते हुए सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर इतिहास रच दिया। रुझानों के मुताबिक टीवी की विजय की पार्टी को 109 सीटें मिली। थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन कर सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली, जिसे तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।